चलिए। हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की जो क्लास है, अग्निवीर की जो प्रैक्टिस से चल रहा उस प्रैक्टिस सेट की 8A की क्लास है। क्योंकि 8A की पार्ट में हम पहले जनरल नॉलेज देखेंगे 15 क्वेश्चन, फिर उसकी बी पार्ट में हम जनरल साइंस देखेंगे 15 क्वेश्चन। जैसे आप तमाम को सभी को पता है कि अग्निवीर में जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं, 15 क्वेश्चन जीएस का होते हैं, जनरल साइंस का होते हैं और 15 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं रीजनिंग से। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चन कराई जाती है क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराई जाती है। आप सभी से गुजारिश ये भी है कि जब आप क्लास करने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे, वो एक एक चीज को आप रिकॉर्ड करते रहें कि किसमें क्या है। देखिए, सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन के जिक्र करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, सबसे जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करेंगे, देखेंगे उसमें क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, आज इतिहास और ऐतिहासिक के बीच में अवधि है। एक अवधि है मतलब समय का अंतराल है जिसके लिए हमारे पास बहुत ही कम लिखित रिकॉर्ड है, जो हमारे पास उसकी रिकॉर्ड बहुत सारे कम है। जैसे सबसे पहले आप देखो किसके कह रहा है, आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री का आपके पास अच्छा खासा रिकॉर्ड है। ठीक है, प्रागैतिक इतिहास, पोस्ट इतिहास, मध्यकालीन। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसके बारे में हमारे पास पूरी चीज है। अब हमारे पास जो सबसे कम इतिहास मिलता है वो मेरे प्यारे किसका मिलता है, प्रागैतिक इतिहास का रिकॉर्ड बहुत सा कम मिलता है। इसकी रिकॉर्ड बहुत कम मिलता है इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा है। करा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो पैसे ही देख के उड़ा देंगे। क्वेश्चन करा, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर के, 29 अगस्त के, 22 अप्रैल को या 9 दिसंबर को? कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपको मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 ईस्वी को, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। और इन्होंने अपने पूरी में 4 बार, ठीक है, 4 बार स्वर्ण पदक जीते थे। और इनके नाम पे दिल्ली में एक स्टेडियम भी है। और मेजर जो ध्यानचंद की जन्म जो हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका इंतकाल जो हुआ था, मतलब ये मृत्यु जो हुई थी 3 दिसंबर 1979। ठीक है, 1979 को इनका देहांत हुआ था। तो और इनको दूसरा नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है जी? हॉकी है। नेशनल जो गेम है इंडिया का वो क्या है? हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक चीज को नोट करते रहेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले के डैश राज्य में स्थित है? चमोली जिले के डैश राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल? तो देखिए, जो चमोली जिला है वो यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसकी राइट आंसर क्या है जी? उत्तराखंड। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित कब किया गया था। इसको स्थापित किया गया था 1982 ईस्वी में। इसको यूनेस्को द्वारा कब, ठीक है, कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1988 ईस्वी में। देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि उसको स्थापित कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में इसको हमने स्थापित कर लिया भाई। लेकिन इसको यूनेस्को, आपको पता ना यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को कब अपनाया था इसको भैया? 1988 में, 1988 में यूनेस्को ने इसको अपनाया था। अच्छा, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड कहां पे भैया? ये किससे अलग हुआ था? ये यूपी से अलग हुआ था। पहले उत्तराखंड यूपी में था, अब ये यूपी से अलग हो गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा, देखेंगे। चले, भारत का कौन सी शहर हुगली नदी पर बना है? कटक, कोलकाता, गंगटोक या चेन्नई? देखिए, हुगली नदी पर जो शहर बसा है
इसका ऑप्शन के हिसाब से कोलकाता है। कोलकाता किसकी राजधानी जी? पश्चिम बंगाल की है। हुगली नदी जो है वो सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भाई? हुगली जो है वो सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बोलिए। ये सहायक नदी है दामोदर, दामोदर, दामोदर नदी की। और दामोदर नदी कहां से निकलती है सर? ये किस किस राज्य से गुजरती है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी की लंबाई, तो दामोदर नदी की जो लंबाई है वह 572 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं हुगली नदी की लंबाई, हुगली नदी की लंबाई कितनी है बताएं जल्दी, बोलो। वाह बेटा, 260 किलोमीटर। किसके भैया? 260 किलोमीटर। और आप कमेंट करके बताएंगे कि जो दामोदर नदी है इसमें एक तो सहायक नदी हुगली हो गई, और हुगली नदी पे ही बंदरगाह है कोलकाता में। और ये नदी, ठीक है, ये जो नदी है ये दामोदर, ये कहां पे जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। विलय समझ में आता है? मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। आप लोग ही बोलिए, बताइए। हमीदा बानो बेगम की मां, हमीदा बानो बेगम किसकी, यहाँ पे गलत है, किसकी मां थी या तो दैश की मां थी, इनमें से दैश आएगा यहाँ पे। दैश मतलब किसकी मां थी, ठीक है। सम्राट बाबर का, सम्राट अकबर का, सम्राट हुमायूं का, या सम्राट जहांगीर का? देखिए ये जो थी ये अकबर की मां थी, ठीक है। फिर पत्नी किसके थी? ठीक है, ये हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। अकबर ने अपने शासन काल में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। अकबर के शासन काल में 2 दरबारी कवि रहते थे। अकबर जो भागवत गीता को अरबी में कन्वर्ट कराने वाले पहले सम्राट थे। अगला ये बताओ, ये तो देख के उड़ा दोगे। सिंगरेनी खदान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? देखिए अब देखें हम थोड़ी सी बात करें, सिंगरेनी खदान किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है वो तेलंगाना है। और तेलंगाना भारत के कौन से राज्य है? तेलंगाना कौन सी राज्य? तेलंगाना कब बना था? हाँ ठीक है, सबसे जो भारत का नया राज्य है वो तेलंगाना है, ठीक है। 28वां राज्य बना था। अब देखो आपको पता है कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। जब ये बना था तो भारत में उस समय 29 राज्य हुआ करते थे। जब ये बना था तो भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब कितना? 28 है। क्योंकि आपने एक नाम जानते होंगे, जम्मू एवं और कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था जब 370 लागू था। 370 आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 को हटाया गया, और हटाने के बाद उसको हमें जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया। कौन सा? लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। तो जब यूटी बन गया तो हमारे पास कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। अगर हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है जी, तो केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने थे? 8 थे, जबकि 9 हो गए थे, ठीक है। अभी 2 को जोड़ दिया, 9 हो गए थे, अब दोबारा 8 हो गए, क्योंकि 2 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को जोड़ के एक यूटी बना दिया गया। यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश आपको बनाया गया है। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? है क्यों भाई, बताओ। पता ही नहीं है, गलत। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया था। सबसे पहले पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहले पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 1970 ईस्वी में मनाया गया था, ठीक है। अभी तक मौजूदा भारत में पृथ्वी दिवस कितने देशों में मनाया जाता है? बोलो। मौजूदा अभी तक भारत पूरी वर्ल्ड में कितने देशों में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो लगभग 192 देशों में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला, बताइए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, जी शंकर कुरु, के शिवारम करम पंत और उमा शंकर जोशी।
मैं इतना हिंट देता हूँ, ये मलयालम से थे, जी शंकर ग्रुप, क्योंकि ये मलयालम से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, ठीक है, मलयालम से थे। ठीक है, अगला देखेंगे आप, इंडिका का लेखक कौन थे? इंडिका का लेखक कौन थे? कौन थे? मुझे क्या पता, आप बताएंगे तो मैं आंसर दूंगा। हैं? मेगा कौन थे ये थे। ठीक है, ये कब आए, किसके दरबार में आए थे, ये कहां से आए थे? इन्होंने जो इंडिका लिखा है, ये किसके दरबार में कभी आए थे? हैं? बोलो, ये कहां से आए थे? ये जो आए थे यूनान से आए थे। और किसके दरबार में आए थे? चंद्र गुप्त, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। उन्होंने ही ये बुक लिखा था, इंडिका। इंडिका, हाँ है। ये बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को, 2 अक्टूबर को, 10 नवंबर को, 19 नवंबर को? वाह, पृथ्वी पर्यावरण दिवस जो मनाता है 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, ये बताइए, विश्व WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, जनेवा, पेरिस, वाशिंगटन DC? ठीक है सर, जनेवा में है। ये स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है जनेवा। ठीक है, वहां पे है, जनेवा में इसका मुख्य है। इसका काम है WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या होता है भैया, पूरी वर्ल्ड के अंदर में हेल्थ को लेकर एक्टिव रहता है। जब कोरोना आया था ना सर, तो कोरोना में आपने देखा हुआ समय समय पर WHO रिपोर्ट देता था, एक गाइडलाइन जारी करता था, और हर देश को, लोगों को मानना भी होता था। जबकि WHO ने चाइना को लेकर ब्लेम भी किया था कि अगर आपके यहाँ ये महामारी है तो सबसे पहले आप मुझे इंटीमेट क्यों नहीं किए, क्योंकि चाइना ने उसको क्या लेट इंटीमेट किया था, लेट उसको बताया था। अगला बताइए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस? गलत, इसको बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, थॉमस कप जो है किससे संबंधित है भैया? तो बैडमिंटन से संबंधित है, इस महिलाओं को लेके एक्टिव था। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर, थॉमस हो गया ना? हाँ, ये बताइए, नौसेना के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट चीफ नेवल स्टाफ कौन थे? RD कटारी, L रामदास, करियप्पा, बुच्चर? बोलिए कौन थे? ये जो थे 1958 से लेकर लगभग 3 साल तक रहे थे। 1958 से लेकर 4 साल रहे थे, सॉरी 1958 से लेकर 1962 तक रहे थे। इतना बता दिया मैंने। RD कटारी थे, RD कटारी थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का उपकरण हथियार मुख्यतः किससे बने थे? केवल पत्थर से, पत्थर एवं तांबा से, तांबा कांसा एवं लोहा से, तांबा कांसा और टीन से? किससे बने थे, जल्दी बताइए। ये तो आप पढ़े हो ना, हड़प्पा सभ्यता जो एक पुरानी सभ्यता में आती है। ठीक है, गलत, गलत। हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे कि वहां पे खुदाई हुआ, वहां पे बहुत से, वहीं के तो लोथल कालीबंगन आपने पढ़ा होगा। इसके राइट आंसर होगा तांबा, कांसा और टीन से मिलकर वहां का बना हुआ था। और ये हड़प्पा सभ्यता भी कहाँ पे? पाकिस्तान में है। कहाँ पे सर? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? जो खालसा था उसकी सीमा को विस्तार किया गया था, बढ़ाया गया था। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो ये किसके काल में हुआ था? ये अलाउद्दीन खिजली के। और आपसे भी से गुजारिश है कि आप कमेंट करेंगे अलाउद्दीन खिजली के पिता का नाम क्या था, और अलाउद्दीन खिजली के वंशज कौन कौन थे। तो ये था टोटल आपका 15 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।